आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अल्फा कण यूरेनियम नाभिक से 180 अंश कोण पर प्रकीर्णित होता है, तब निकटतम पहुंच की दूरी का मान क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, बी दिया 10 की घात 10 सेंटीमीटर, तीसरा दिया 10 की घात 12 सेंटीमीटर और चौथा दिया 10 की घात 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न को हल कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा कौन सा विकल्प है जो सही होगा। ठीक है, तो देखिए निकटतम पहुंच की दूरी क्या होती है, इसको हम लोग R0 से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, तो निकटतम पहुंच की दूरी वह दूरी होती है जो किसी परमाणु में नाभिक के पास, इस तरह से अगर हम बोल दें कि ये हमारा एक परमाणु है, ठीक है, और यह उसका नाभिक है, तो यहाँ से जो अल्फा कण गति करते हुए आते रहता है, ठीक है, वह इस नाभिक के जितना पास आ सकता है, ठीक है, उस पास आने के टाइम पे वो जहाँ पे उसकी गतिज ऊर्जा का मान जो है वो शून्य हो जाएगा, वो उसके निकटतम पहुंच की दूरी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और यहीं से वह अल्फा कण वापस उसी रास्ते में लौट जाता है या कहीं और प्रकीर्णित यानी कि विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को उसी मान को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग उसको R0 बोल दिए हैं। तो देखिए हम लोग अगर देखें तो हमें यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया गया है, ऊर्जा का मान दिया गया है, अर्थात हमारे पास जो ई ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा का मान दिया गया है। ठीक है, mv का वर्ग जिसका मान है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको हम लोग जूल में परिवर्तित कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 गुणित, पहले मेगा को बदलेंगे, 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जूल में परिवर्तित करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणित 10 की घात 19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से उसको मेगा इलेक्ट्रॉन, जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको जूल में परिवर्तित कर लेते हैं, तो ऊर्जा का मान हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 5 गुणित 10 की घात 6 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात 19 जूल। ठीक है, इसको अगर हम लोग आगे हल करें तो हमारे पास इसका मान हो जाएगा E बराबर 5 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात 13 जूल हो जाएगा, क्योंकि 10 की घात 6 जो इससे गुणा होगा तो 13 जूल हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो ऊर्जा होती है, ठीक है, ऊर्जा का मान देखें, ठीक है, E बराबर, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित 2 ZE गुणित E का वर्ग बटे R0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए R0 जो है वो हमें निकटतम पहुंच की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है और ZE जो है वो परमाणु क्रमांक को दर्शा रहा है, E जो है उस परमाणु में उपस्थित आवेश को दर्शा रहा है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियतांक है। ठीक है, और जिसमें एप्सिलॉन नॉट हमें विद्युतशीलता को दर्शाता है, तो हम लोग को R0 का मान निकालना है, तो हम लोग यहाँ इसको पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा R0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित 2 ZE गुणित E का वर्ग बटे हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ऊर्जा का मान। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मान रख लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा R0 बराबर, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणित 10 की घात 9, यहाँ पे न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम का वर्ग होता है। ठीक है, गुणित 2 हो जाएगा, गुणित जेडी का मान यूरेनियम नाभिक बोला गया तो 92 होगा। ठीक है, और आवेश कितना हो जाएगा 1.6 गुणित 10 की घात 19 कूलाम का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और फिर पूरे का बटा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ऊर्जा का मान, तो ऊर्जा का मान हम लोगों ने जूल में निकाल लिया, तो 5 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात 13 जूल हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग इसको हल करेंगे तो हमें R0 बराबर इसका मान जो है वो लगभग मिलेगा 5.2992 गुणित 10 की घात 14, ये हमें मीटर में प्राप्त होगा। ठीक है, और हमें यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि सेंटीमीटर में निकालना है। ठीक है, तो हम लोग R0 का मान सेंटीमीटर में निकालेंगे तो हो जाएगा 5.2992 गुणित 10 की घात 14 गुणित 100 करेंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है हमारा 1 मीटर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा R0 बराबर 5.2992 गुणित 10 की घात 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे निकटतम पहुंच की दूरी का मान जो है वो ज्ञात कर लिया यूरेनियम नाभिक के लिए, जो कि हमसे पूछा गया था। ठीक है, और ये 10 की घात 12 सेंटीमीटर की कोटि का है। अब हम लोग अपने विकल्प में चलते हैं, तो विकल्प में बोल रहा है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा है 10 की घात 10 सेंटीमीटर, ये भी नहीं है।
और तीसरा बोल रहे हैं 10 की घात ऋण 12 सेंटीमीटर। तो हमारा तीसरा जो विकल्प है वो सही होगा, क्योंकि हमारा जो निकटतम पहुंच की दूरी आया हुआ इसी कोटि का है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।